अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल साइंस लेसन में आज हम कैपेसिटेंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब के पीके सिंध और बलूचिस्तान की क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी में मौजूद है, और यही टॉपिक कैम्ब्रिज की क्लास 10th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको कैपेसिटर और कैपेसिटेंस और इसी तरह टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को अंडरस्टैंड करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम बात करेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के ऊपर। नाउ व्हाट इज कैपेसिटर? ठीक है, जो आप अक्सर देखते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कैपेसिटर यूज होता है। हम सिंपली कहते हैं जी कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, एनर्जी स्टोर करना बेसिकली कैपेसिटर कहलाता है, और कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यानी एबिलिटी एक कैपेसिटर की कि वो कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, वो कैपेसिटेंस कहलाता है, जो कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। अब कैपेसिटर होता क्या है? हम क्या करते हैं, दो मेटल प्लेट्स लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये एक मेटल प्लेट है, और इसी तरह से हमारे पास एक सेकंड मेटल प्लेट है। ठीक है, चले हम उसको इस तरह से शो कर देते हैं। चलें जी, ये हमारे पास एक सेकंड मेटल प्लेट है जो कि सम डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है। ठीक है, यानी थ्रू विद सम डिस्टेंस इनके दरमियान, लेट्स सपोज जो डिस्टेंस इनके दरमियान, ठीक है, वो है डी। ठीक है, एंड कैपेसिटर जो ये प्लेट है, मेटालिक प्लेट होती है, ये इसका जो एरिया है दैट इज ए। अब हम क्या करते हैं, इस मेटालिक जो प्लेट है हमारे पास, दिस इज मेटालिक प्लेट। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम बात करते हैं जी, दिस इज मेटालिक प्लेट, मेटालिक प्लेट। ठीक है, और ये भी आपकी दोनों मेटालिक प्लेट्स है। अब मीन के दे आर कंडक्टर्स। अब होगा क्या कि हम इसको दोनों को वायर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वायर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, इसको भी और इसको भी। अब अगर हम ये जानते हैं कि अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, टॉप प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे। पॉजिटिव चार्ज देने के बहुत सारे मेथड्स हमने आपको बताए थे। ठीक है, बाय कंडक्शन मेथड इसको दिया जा सकता है, बाय जो है वो इंडक्शन मेथड दिया जा सकता है, रबिंग से दिया जा सकता है। आप ऐसे करें कि एक सिल्क क्लॉथ को जो है एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसको कनेक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर ट्रेवल करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। अब हम जानते हैं कि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा कि इसके ऊपर पहले ये न्यूट्रल है, ये वाली प्लेट हमारी न्यूट्रल है, मीन के पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं इसके ऊपर लाइक दिस। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं। अब होगा क्या, जब आपने एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज किया तो इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहां से क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, और इस प्लेट के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, सिंपली नेगेटिव। ठीक है, ये सिंपल सा एक हमारे पास जो है वो वे है, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब अगर आप देखें तो आप जितना इसके ऊपर चार्ज डालते जाएंगे ज्यादा, उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। अब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं इमेजिनरी लाइंस जो पॉजिटिव से निकलती हैं, लाइक स्ट्रेट। अगर यहां से देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी इस प्लेट के ऊपर लाइक दिस। ठीक है, और इसी तरह से यहां से बेंड करती हुई आएंगी, हम ये जानते हैं। और अगर यहां पे आप नेगेटिव की डायरेक्शन देते हैं, नेगेटिव फील्ड डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करती हैं, उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो लाइक इस तरह से होती है, इनवर्ड होती है, और पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है। अब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी है, जिसको हम कहते हैं जी पोटेंशियल। आप देखें, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे मूव कराना जो है वो बड़ा आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगी। फिर अब हमने तो चूंकि चार्ज को स्टोर करना है, चार्ज स्टोर होगा, उस केस में हमारे पास ये बिहेव करेगा एज ए कैपेसिटर। ठीक है, लेकिन अगर
हम यहाँ पे कोई प्लेट, लेट सपोज कोई इंसुलेशन रखते हैं, मीन के हमारे पास कोई भी डाई इलेक्ट्रिक हो सकता है, प्लास्टिक कोई हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, ठीक है। हम डिफरेंट कलर में ले लेते हैं, चलें जी, ये हम ब्लू कलर में लेते हैं। ये एक हमने एक बीच में इंसुलेशन रखती, एक प्लेट रखती, जो कि चार्जेस को, आई मीन पॉजिटिव चार्जेस को मजबूर करेगी, वो इस प्लेट के ऊपर रहे, और नेगेटिव को मजबूर करेगी इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर रहे, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि अगर आप जो है वो एक ऐसी शीट लें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है कि जो एक मटेरियल की एबिलिटी कि जो चार्जेस को फ्लो करने से रोके, ठीक है, चार्जेस को फ्लो करने से रोके, या कितनी फीड लाइंस को पास होने देता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस को कितना पास होने देता है, ये उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो अगर लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है और आपने जो इंसुलेटर बीच में इस्तेमाल किया हुआ है वो इतना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो मतलब वो जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो कैपेसिटर होगा वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, कैपेसिटर को चार्ज किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिंपल वे होता है कैपेसिटर को चार्ज करने का, वो ये भी होता है कि आप जो है एक बैटरी के साथ इसके टर्मिनल्स, मतलब पहले आपकी प्लेट जो होंगी वो न्यूट्रल होंगी, आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक रेजिस्टेंस आप लगाएंगे, ठीक है, रेजिस्टर आप जो ये आप नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। रेजिस्टर बेसिकली क्या होता है, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रेजिस्ट करता है, उनको रोकता है, ठीक है। अब इसका क्या पर्पस होता है नेक्स्ट, अब ये जब हम रेजिस्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे तो उस पर हम फिर बात करेंगे। अब आपने क्या किया, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। आपको मैं एक सेकंड वे बता रहा हूँ कैपेसिटर को बनाने का, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव को आपने नेगेटिव के साथ यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी जो है बेसिकली वो इसके ऊपर वर्क डन करेगी, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, तो बहुत तेजी के साथ जो है नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हुए इस प्लेट के ऊपर आते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इस तरह से भी आप कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं। अब जब कैपेसिटर आपका चार्ज हो गया, ठीक है, अब ये तो हमारा कैपेसिटर बन गया, ठीक है। अब इसको अगर हमने इससे वर्क डन लेना है तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि हम इसके पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। जब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि अब यहाँ पे तो इंसुलेटर था, यहाँ पे तो ये इसको अलाउ नहीं कर रहा था कि वो फ्लो नहीं कर सकता था, बड़ी स्ट्रांग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब क्या हुआ कि जब आपने इसको कनेक्शन दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करने शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करने शुरू हो गए, और आपका करंट जो है बेसिकली हम दो तरह के, हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, लेकिन हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं जी पॉजिटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव से जो करंट ट्रेवल करता है टूवर्ड्स नेगेटिव साइड के ऊपर, ठीक है। इसको भी हम जो है वो डिटेल में, चूंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करें तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो रहा है, तो हमें यही लगता है शायद पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स हैं, आई मीन पॉजिटिव चार्ज जो है ट्रेवल कर रहा है टूवर्ड्स नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, ठीक है। इस तरह से आप जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो डेफिनेटली आप उनसे जो भी काम करवाना चाह रहे हैं करा सकते हैं, मीन जो भी आपने डिवाइस इसको रन करना है, जो भी करेंगे आप उससे कर सकते हैं। अब एक जो चीज यहाँ पे देखी गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है जी कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव हुई है, चार्ज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, ठीक है। अब वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन हम जानते हैं कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा उतना ही ज्यादा चार्ज आएगा, मीन देखें अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने ऑलरेडी भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑलरेडी इस पे बात की, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ से यहाँ पे जाना बहुत आसान है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के लिए जाना आसान है। लेकिन अगर मैं एक प्रोटॉन को यहाँ पे रखूंगा तो उसके लिए यहाँ से यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। ये क्या करेगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ सिंथ में आएगा, इसलिए मुझे इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास ये नेगेटिव चार्जेस हैं, तो नेगेटिव चार्जेस आपने जितना ज्यादा इसके ऊपर जितना आपने इसको वोल्टेज दिया, मीन जितना आप जितनी हाई बैटरी होगी उतनी ही ज्यादा आप इसको जो है वो चार्ज करेंगे। डिपेंड्स, इसकी भी एक लिमिट है, लिमिट है। वो लिमिट क्या है, Q इज, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं तो आप इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट विच इज कॉल्ड C, विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा C। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर, यानी एक बहुत ही अमेजिंग हमारे पास डिवाइस है सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर्स, जो कि बेसिकली चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत रखता है, ठीक है, चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। जैसे मुख्तलिफ चीजें, जैसे रेजिस्टर्स है वो चार्ज को यूज करता है, यानी एनर्जी को यूटिलाइज करता है, लेकिन ये एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। किस तरह से करता है,
हम बेसिकली जनरली जो हमने जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था, हमने देखा था कि अगर हम एक जो है प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दे और बीच में हम इंसुलेटर रखते हैं एक, तो दूसरे बॉडी के ऊपर जो है वो पहले तो अगर आप देखें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है, और दूसरी के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके दरमियान अगर आप इंसुलेटर रख देंगे तो डेफिनेटली ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्लेट्स के ऊपर अलग अलग है, ये स्टोर रहेगा और ये जो चार्ज इस तरह से क्या हो गया इसके अंदर स्टोर हो गया। फिर हम दो इसके अंदर टर्मिनल्स बनाते हैं जिसको हम कनेक्ट करते हैं और हमारे पास इस जो चार्ज है, आई मीन जो कैपेसिटर है वो सर्किट के अंदर वर्क करता है। अब डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर है, अगर जो है उनको कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होती है जी, एक चार्ज की स्टोर करने की एबिलिटी, यानी एक कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसकी जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है वो कहलाती है कैपेसिटेंस, जो कि बेसिकली डिपेंड करती है कि वो जो प्लेट्स हैं उनका एरिया कितना है, यानी कितनी चौड़ी प्लेट्स हैं वो, ठीक है। इसी तरह से उनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक यानी जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर बेसिकली वो डिवाइस है जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा, यहाँ पे रुकावट बनेगा, ठीक है। अब जितना अच्छा होगा डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से जो एक अपने 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 अपनी प्लेट के ऊपर ही रहेंगे। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन दोनों के दरमियान प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कम होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर आप देखें कि हम अगर मेटल प्लेट स्ट्रेट लेते हैं यानी पैरेलली मेटल प्लेट्स ले लेते हैं, उसके ऊपर आप अगर आप उसके मेटल प्लेट का साइज बहुत बड़ा कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेटल प्लेट है, अब इसके ऊपर चार्ज तो बहुत ज्यादा स्टोर हो सकता है बिकॉज इसका एरिया बढ़ गया, और इसी तरह इस मेटल प्लेट का फर्ज करें दूसरी मेटल प्लेट है, इसका एरिया भी बढ़ गया, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर आप देखें तो आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, कंप्यूटर से लेके मोबाइल, मोबाइल से लेके आपके जो है हर एक डिवाइस, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर कैपेसिटर जो है वो टेलीविजन तक के अंदर कैपेसिटर जो है मुख्तलिफ स्मॉलर और बड़े साइजेस के कैपेसिटर्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अब कैपेसिटर जो है वो दो तरह से डिवाइड किए जा सकते हैं। एक हम बात करेंगे जी ऐसे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस जो है वो फिक्स्ड होती है, तो उनको हम बोलते हैं जी फिक्स्ड कैपेसिटर्स, फिक्स्ड कैपेसिटर्स होते हैं वो, ठीक है, ये नंबर वन है फिक्स्ड कैपेसिटर्स। और सेकंड वन है हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर्स, ऐसे कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस को या चार्ज करने की एबिलिटी को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, वेरिएबल्स कैपेसिटर्स, ठीक है। फिक्स्ड कैपेसिटर्स ये हो गए और ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स कैपेसिटर। अब अगर आप देखें तो हमारे पास सामने जो आपको दो ये पिक्चर में दो बेसिकली एक ही कैपेसिटर है, ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं जी पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर है, आपने क्या किया कि एक एल्यूमिनियम की फॉइल ली, एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, ठीक है, एल्यूमिनियम की फॉइल है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्ज कर लें कि ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, दिस इज एल्यूमिनियम फॉइल जो कि कंडक्टर है, ठीक है, और इसको हमने सेपरेट किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है किसके साथ, पेपर के साथ, एक कागज के आई मीन एक पेपर के साथ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो कि चार्ज को पास ऑन करने से यानी इसके अंदर जो फील्ड लाइन जनरेट करता है चार्ज, ठीक है, उसको रोकेगा, उसको कम करेगा ताकि या उसको खत्म करेगा, यानी इतना होना चाहिए कि वो एक प्लेट के चार्ज को दूसरे प्लेट के चार्ज के साथ कनेक्ट ना होने दे, तो वो हमारे पास कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक। अब हमने क्या किया कि अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया, हमने इस तरह से लेयर्स बनाई, ठीक है। सबसे पहले देखें मैं आपको शो करता हूं, यहाँ पे ये हमारे पास पेपर की लेयर है, उसके बाद किसकी लेयर आ गई, एल्यूमिनियम फॉइल की, ठीक है, फिर पेपर की लेयर आ गई, फिर किसकी आ गई, एल्यूमिनियम फॉइल की। इसी तरह हमने क्या किया, इसको रोल कर दिया, इसको क्या किया, रोल कर दिया, इंस्टेड कि हम अब इसीलिए इसी वजह से हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया जो कि फ्लेक्सिबल है, जिसको हम मूवेबल, जो कि मेलेबल है, ठीक है, मेलेबल मीन कि उसको हम मोड़ सकते हैं, उसको हम बेंड करा सकते हैं। हमने बजाय ये कि एक पूरी शीट जो कि बहुत ज्यादा एरिया घेरती, हमने उसको जो है रोल डाउन करके उसको क्या बना लिया, कैपेसिटर बना लिया। अब इसके अंदर एबिलिटी है कि चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, क्या कर सकता है, ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसके जो रोल्स हैं उसको इंक्रीज करते जाएं, तो आप कैपेसिटेंस को इसके इंक्रीज कर सकते हैं। वो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपको कितना कैपेसिटेंस चाहिए, यानी कितना कैपेसिटर कितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए, और उसके बाद उसका साइज क्या होगा। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी करती है। जब हम यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स की बात करेंगे तो फिर हम उसमें इस पे बात करेंगे जी इसके क्या क्या यूजेस हैं कैपेसिटर्स के, किन किन इलेक्ट्रॉनिक्स में उनको यूज करते हैं। फिर जो सेकंड टाइप ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास, ये भी हमारे पास बेसिकली, और याद रहे कि हमारे पास जो पेपर कैपेसिटर है ये एक फिक्स्ड कैपेसिटर है, इसके आप जो है
यानी कैपेसिटर जब बन गया तो उस दौरान आप या वर्किंग के दौरान आप इसके कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते। यानी मेकिंग के दौरान हम कर सकते हैं, लेकिन बनने जब ये वर्क कर रहा होगा किसी डिवाइस के अंदर उस टाइम इसका कैपेसिटेंस हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे पास जो सेकेंड टाइप ऑफ कैपेसिटर्स आते हैं जो कि फिक्स्ड में ही आते हैं, वो है मिका कैपेसिटर्स। ठीक है, मिका भी बेसिकली हमारे पास क्या है, एक हमारे पास, यानी इसकी अगर आप डायग्राम देखें तो ये है, इसके साथ डेफिनेटली दो जो है वो आपके पास टर्मिनल्स हैं और इक्वल साइज के, यानी इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, बिकॉज आपने क्या किया, आपने मिका यूज किया जो कि डाइलेक्ट्रिक है, जो कि इंसुलेटर है, और आपने कोई भी मेटल फॉयल आपने ले लिया। अगर आप ये देखिए ये मेटल फॉयल है, ठीक है, एक मेटल फॉयल जो कि आप समवट ई शेप्ड फॉर्म में ये एक्सीड करता जा रहा है, ऊपर चलता जा रहा है। और इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये आपने उल्टा जो है वो सी जो है बना दी है। ठीक है, एंड लॉन्ग या बल्कि उल्टा ई, एग्जैक्टली ई बना दी है, वो इसके अंदर एम्बेड कर दी। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए आपने क्या यूज किया, मिका। ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक, ये बेसिकली इंसुलेटर है, इसमें से चार्ज पास नहीं करता, जिसने इन दोनों को क्या किया, सेपरेट किया, इन दोनों को अलग रखा ताकि इनके ऊपर जो चार्ज है वो स्टोर रहे। ठीक है, अब ये भी मिका कैपेसिटर है, इसका भी कैपेसिटेंस फिक्स्ड रहता है। ठीक है, इसके कैपेसिटेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसका साइज बड़ा स्मॉल होता है। ठीक है, इसलिए ये जो है स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद है वेरिएबल कैपेसिटर। अगर आप इसमें देखें तो वेरिएबल कैपेसिटर जो है इसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटर जो है वो लगी होती है, बहुत ज्यादा प्लेट्स लगी होती हैं, बहुत ज्यादा कैपेसिटर्स होते हैं, जिसमें एक जो रो होती है कैपेसिटर्स की, ठीक है, या प्लेट्स की, वो फिक्स्ड होती है, और दूसरी जो है वो जो होती है वो आपकी वेरिएबल होती है। यानी आप जानते हैं कि अगर एक प्लेट के सामने मैं दूसरी प्लेट रखता हूं, फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड प्लेट चार्ज होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से होती है, जो कि इलेक्ट्रिकली तो इनका कोई जो है वो कोई भी जो है कनेक्शन नहीं है। अब क्या होगा, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब अगर आप इसकी जो फेस है वो इसके सामने हाफ करेंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर हाफ चार्ज आएगा। अगर आप फुल फेस इसके सामने कर देंगे तो डेफिनेटली फुल चार्ज आ जाएगा, पूरी प्लेट पे चार्ज आ जाएगा। इस तरह से अगर आप इस प्लेट को कंट्रोल कर लें जो कि मूवेबल है, तो आप इस फिक्स्ड प्लेट के ऊपर चार्ज जो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, जो आपके कैपेसिटर्स होते हैं उसमें जो मूवेबल कैपेसिटर्स है इनका जो एरिया है, यानी ये जो एरिया है इसको हम कंट्रोल करते हैं कि हम कितना एरिया जो है वो फिक्स प्लेट के सामने करेंगे। जितना एरिया फिक्स प्लेट के सामने करेंगे डेफिनेटली उतना ही, सिर्फ उतने एरिया पे हमारे पास क्या होगा, चार्ज आएगा, या उतना चार्ज आएगा। इस तरह से आप इसके कैपेसिटेंस को जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो आप ज्यादा एरिया इसका उसके सामने कर दें, बिकॉज हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस जो है, या आपको याद होगा रिलेशन में हमने देखा था एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, सिंपल एप्सिलॉन जो कि डाइलेक्ट्रिक होता है, यानी जो आप इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, वो कितना चार्ज को रोकता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा हमने बात की थी जी आपका एरिया ऑफ द प्लेट। जितना एरिया ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, और सेपरेशन जितनी कम होगी कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। यानी सेपरेशन जो है दो प्लेट्स की वो कैपेसिटेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है जहां पे अगर ज्यादा एरिया इसके सामने करेंगे तो ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, कम एरिया इसके सामने करेंगे तो कम चार्ज स्टोर होगा। तो ये है बेसिकली वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, फिर एक और टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स के अंदर हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ कोई एल्यूमिनियम कोई डाइलेक्ट्रिक यूज करने के, हम एक ऐसा सोल्यूशन यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करता है। किस तरह से, यानी वो आयंस बनते हैं उसमें। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस इसके आयंस बनेंगे, और अब क्या होगा, आप इस आयंस जो कि कोई ऐसा सोल्यूशन ले लें। ठीक है, हम कोई ऐसा सोल्यूशन लेंगे जो कि चार्जेस को कंडक्ट करेगा। ठीक है, यानी इसके अंदर जो कंडक्शन ऑफ चार्जेस होगी वो किस तरह से होगी, मोशन ऑफ आयंस की वजह से होगी। ठीक है, यानी जो इसमें आयंस बनेंगे इस सोल्यूशन के, उसके आयंस की वजह से होगी। अब क्या होगा कि एक लेयर के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप ये देखें तो ये अगर आप देखें तो इसमें एक लेयर के ऊपर यहाँ पे कोई भी जो भी मेटल आप यूज करेंगे उसका ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली सॉल्यूशन कंटेन्स वाटर प्लस दैट, तो उसका फिर ऑक्साइड बनेगा जो कि इस यानी पॉजिटिव लेयर के ऊपर जो है वो जम जाएगा। ठीक है, थिक लेयर बहुत थिन सी लेयर, बहुत पतली सी लेयर इसके ऊपर आ जाती है जो कि एज ए डाइलेक्ट्रिक के तौर पे यूज होती है। अब अगर आप देखें तो बहुत पतला डाइलेक्ट्रिक है, इसका मतलब है
इस केस में इसका जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होते हैं उनकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा हाई होती है, साइज बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, और इनकी कैपेसिटेंस जो है बहुत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान जो एक तो ये बहुत दूसरे के करीब होते हैं, और क्यों करीब होते हैं, बिकॉज जो डाइलेक्ट्रिक है वो एक बिल्कुल थिन पतली सी एक लेयर होती है जो एक इसके ऊपर आके जमती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इनकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब